यह वीडियो बताया जा रहा है कि आलोक सिंह का है, जो यूपी में एक साधारण सिपाही है। दरअसल पूरा मामला यह है कि कप सिरप मामले में यह सिपाही का भी हाथ उसमें बताया जा रहा है। जब से सोशल मीडिया पर इनकी घरों का वीडियो आया है, तब से तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक साधारण से सिपाही का घर इतना अच्छा और इतना भव्य और कैसे हो सकता है। न यह कोई विधायक है, न कोई सांसद है, फिर भी यह इतना बड़ा महल कैसे खड़ा कर सकता है। लोगों का कहना है कप सिरप में इतना पैसा है कि वह इतने बड़े महल भी खड़ा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो यह दावा करती है कि हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराधी मुक्त कर दिए हैं, फिर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी क्या योगी जी को नहीं दिखते हैं? क्या वहां के सरकार को यह भ्रष्टाचारी नहीं दिखते हैं? लोग यह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश यह दावा करते हैं कि हम अपराधी मुक्त हैं, अपराध यहाँ नहीं है, तो वहां के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, यानी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, उनके स्वजाति का वहां पर पूरा तांडव मचता है, या उन्हीं का कहें तो राज चलता है। और एक लाइन में अगर उस बात को कहें तो ठाकुरवाद चरम सीमा पर है उत्तर प्रदेश में। यह भी सिपाही पर यह आरोप लग रहा है, यह भी मुख्यमंत्री साहब के स्वजातीय हैं, इसलिए इन पर अब तक कोई बुलडोजर नहीं चला, न ही इस पर कोई कार्रवाई हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई और सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि बिहार में 3 बार का मुख्यमंत्री और 1 बार का रेलवे मिनिस्टर रहे लालू प्रसाद यादव का एक साधारण सा घर को देश की मीडिया और भारतीय जनता पार्टी वह भव्य और दिव्य और शीश महल कह रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस सिपाही के बारे में कुछ बोलेंगे, इस सिपाही पर कुछ लिखेंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि यह वहां के सीएम के स्वजातीय हैं, इसलिए उस पर न कोई कार्रवाई होगी, न कोई बुलडोजर चलेगा, न कोई उनसे सवाल पूछ सकता है, और न ही उस पर कोई कार्रवाई होगी। लोग यह भी कह रहे हैं, क्या अगर कोई यह अति पिछड़ा होता, या कोई पिछड़ा होता, या दलित होते, या मुसलमान होते, क्या अब तक इनके ये शीश महल, इतने बड़े जो महल खड़े हैं, क्या वो खड़े रह पाते? तो लोग कह रहे हैं नहीं खड़े रह पाता। लेकिन यह मुख्यमंत्री का एक अनुकंपा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप उनके स्वजाति हैं, अगर आपके नाम के साथ सिंह या ठाकुर लगा हुआ है, तो फिर आपका बल्ले बल्ले हैं। आप अपराधी कीजिए, आप कोई बड़ा से बड़ा जघन अपराध कीजिए या कुछ कीजिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। यह सारी बातें वहां के उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी काफी लोग इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाएं ये भी कर रहे हैं, क्या बीजेपी के ये दोहरा चरित्र आने वाले समय में उनको सत्ता मुक्त कराएगी? क्या आने वाले 27 के इलेक्शन में उन्हें जनता बेदखल करेगी? चर्चाएं ये भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जब तक ठाकुर सीएम रहेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आपराधिक मामलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। अगर किसी अन्य जाति के साधारण सी भी गलती कोई भी करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके घर तोड़े जाते हैं, उनके पर पूरी तरह से बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अपनी स्वजाति की बात आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री चुप हो जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, और कहते हैं कि उनके बुलडोजर के जो ड्राइवर है वह ही गायब हो जाते हैं। इसलिए शायद बुलडोजर नहीं चल पाता, या बुलडोजर के चाबी खो जाते हैं। इसलिए किसी भी स्वजातीय अपराधी पर बुलडोजर नहीं चलता है। इन तमाम चीजों को आप सब कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।